देखो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उसके अपन एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उसी का एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन वापस। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखे हैं डेटर्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने, 1,02,000। डेटर्स के बाद आपको दे रखे हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं 5,000 के। और यहाँ पे फिर आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000। नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, नीचे एडजस्टमेंट में आपसे कह रहा है देयर इज अ फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। ये 2,000 रुपीज के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। फिर आपसे कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। फिर आपसे कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। अब अपन को इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग करके बतानी है। राइट, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें डेटर्स दे रखे हैं आपको 1,02,000 के। फिर आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 5,000 के। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेब्ट्स गिवन है, ये कौन से बैड डेब्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसके लिए अपन ने एंट्री पास कर चुके हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है 6,000। ये कौन सा प्रोविजन है, जो प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में हमने बताया था। फिर कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के, मतलब ये 5,000 के तो थे ही, उसके सिवा 2,000 के और बैड डेब्ट्स हो गए जिसको अपन ने क्या करा है, रिकॉर्ड नहीं करा है।
उसके बाद फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर। अपन को क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, कितना, 10% ऑन डेटर। और फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। अब देखो, सबसे पहले देखो जरा टोटल बैड डेट्स कितने हो गए। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 5000 के तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, और 2000 रुपीज के और बैड डेट्स हो गए। तो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 7000। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 7000। अब ये जो टोटल बैड डेट्स में 7000, तो ये जो बैड डेट्स का आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। तो ये जो बैड डेट्स का लॉस है, इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन कौन सा, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, जो आपका ओल्ड प्रोविजन है, अकाउंट्स और आईपी की ओल्ड प्रोविजन है, उस ओल्ड प्रोविजन में से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो आपका जो ओल्ड प्रोविजन है वो कितना दे रखा है आपका, 6000, यानी 7000 में से 6000 का लॉस तो किससे चार्ज होगा, ये जो आपका ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, इसमें से चार्ज होगा। तो 7000 में से 6000 का तो लॉस जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है उसमें से चार्ज होगा। अब जो रिमेनिंग 1000 का लॉस रह गया, जो रिमेनिंग 1000 का लॉस रह गया, इसको अपन चार्ज करेंगे काय में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। कैसे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। हाँ एफ की इसमें है जो सारी की सारी उसके निकली, अकाउंट्स की और आईपी की निकली। इसमें 21 ही है, 21 का मतलब हो गया ना, ये तो ये है। तो टोटल 7000 का आपका लॉस है। तो सबसे पहले जो बैड डेब्ट्स का लॉस होता है अपन उसको क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है उसमें से चार्ज करते हैं। तो 7000 में से 6000 का लॉस तो हमारे ओल्ड प्रोविजन से चार्ज होगा। अभी भी ये जो 1000 का लॉस अब रह गया है, अब इसको अपन कैसे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपन सबसे पहले बनाएंगे अपना डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद फिर अपन बनाएंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। उसके बाद फिर अपन बनाएंगे अपना डेटर अकाउंट, सॉरी बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट। फिर अपन बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर अपन यहाँ पे बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट। तो डेटर्स अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 1,02,000। तो डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो सबसे पहले इसका बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 1,02,000। फिर कह रहा है ये 5,000 रुपीज का आपका किसका बैलेंस दे रखा है, 5,000 रुपीज का आपका बैड डेब्ट्स का बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपीज। ठीक है ना, ये बैड डेब्ट्स का बैलेंस आपको गिवन है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट में अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैड डेब्ट्स का बैलेंस, ये बैड डेब्ट्स का बैलेंस आपको गिवन है कितना, 5,000। उसके बाद फिर आपको ये दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो डेटर और बैड डेब्ट्स का तो डेबिट बैलेंस है, इसको डेबिट साइड में लिखा, और प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अपन इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले कह रहा था कि 2,000 रुपीज के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, 2,000 रुपीज के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। तो फर्दर बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने हो गए फर्दर बैड डेब्ट्स? 2,000 रुपीज के। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इस जर्नल एंट्री में अपन ने बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है, किससे? डेटर से। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे अपन टू डेटर, टू डेटर कितना? 2,000। और डेटर अकाउंट को क्या करा है? डेटर अकाउंट को क्रेडिट करा है, किससे? बैड डेब्ट से। डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स, बाय बैड डेब्ट्स कितना? 2,000। ठीक है, तो 5,000 के तो थे, 2,000 के और बैड डेब्ट्स हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 7,000 के। अब 7,000 में से सबसे पहले, मतलब ये जो टोटल लॉस है बैड डेब्ट्स का 7,000, तो सबसे पहले इस लॉस को हम कैसे चार्ज करते हैं? जो हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसमें से। तो हमारा जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो कितना है? 6,000। तो 7,000 में से 7,000 में से 6,000 रुपीज का ही जो लॉस है, 7,000 में से 6,000 का जो लॉस है, ये किससे चार्ज होगा? ये जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है इसमें से। तो क्या एंट्री होगी इस लॉस को चार्ज करने की? लॉस को प्रोविजन में से चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। कितना चार्ज करना है अपन को? टोटल 7,000 का लॉस था, हमारे पास प्रोविजन कितना था? हमारे पास प्रोविजन 6,000 का था, ये जो दिख रहा है यहाँ पे। तो 7 में से 6,000 का लॉस कैसे चार्ज करेंगे? प्रोविजन से। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स कितना? 6,000। तो यहाँ पे आपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए किससे? बैड डेब्ट से। प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए किससे? बैड डेब्ट से। तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स कितना? 6,000। और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है अपने किससे? प्रोविजन से। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 6,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ था? आपका जो टोटल लॉस था, आपका टोटल लॉस था कितने का? टोटल लॉस था 7 का। तो आउट ऑफ 7 सबसे पहले जो लॉस होता है बैड डेब्ट्स का, वो किससे चार्ज करते हैं? जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है उसमें से चार्ज करते हैं। तो 7 में से 6,000 का प्रोविजन तो ओल्ड, 7 में से 6,000 का लॉस तो हमने ओल्ड प्रोविजन में से चार्ज कर लिया जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था। अब जो रिमेनिंग 1,000 का लॉस बचा उसको अपन कैसे चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कैसे चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स कितना है? 1,000, 1,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने क्या करा है? डेबिट करा है। किससे डेबिट करा है? बैड डेब्ट से।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स कितना 1000, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1000, कितना 1000। तो ये तो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट हो गया सारा। अब आपसे वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में वो कह रहा था क्या कि सेकंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। क्या आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 10% ऑन डेटर। तब आपके पास डेटर्स कितने हैं, आपके पास डेटर्स कितने हैं, आपके पास टोटल 1,02,000 के डेटर्स हैं, 1,02,000 के डेटर्स हैं। 1,02,000 में से 2,000 के और फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, यानी आपके पास जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो कितने के हैं 1 लाख के, रिमेनिंग डेटर्स कितने के हैं 1 लाख के। तो अब आपको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। कितना, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है कितना, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है कितना 10% ऑन डेटर। तो डेटर आपके कितने 1 लाख, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, यानी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है कितना 10,000। तो प्रोविजन किससे क्रिएट होते हैं, ऑल प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना प्रोविजन बनाना है आपको 10,000 रुपीज का। तो कोई भी प्रोविजन आप क्रिएट करते हैं तो यही एंट्री उसकी पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा है अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट करा है। किससे डेबिट करा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000, और प्रोविजन अकाउंट को क्या करा है, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10,000। तो ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, जिसमें आपसे कह रहा था क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट कितना, एट द रेट 10%। अब थर्ड कह रहे क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। अब आपको क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपको बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब ये गुड डेटर्स कैसे निकालते हैं, हाउ गुड डेटर्स आर कैलकुलेटेड। ये गुड डेटर्स अपन कैसे निकालते हैं, गुड डेटर्स मतलब हमारे जो अच्छे कस्टमर्स हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे डेटर्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दे रखे हैं, सबसे पहले उसमें से तो लेस कर देते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स कि जो और हो गए। तो जो बैड डेब्ट्स हो गए उनको थोड़ी मैं डिस्काउंट दूंगा, वो मेरे अच्छे कस्टमर्स थोड़ी हैं, तो उनको माइनस कर दिया। और क्या, मेरे को इन 10,000 के डेटर्स पे डाउट था, तभी तो मैंने इसका प्रोविजन बनाया। जो डेटर्स है उसमें से 10,000 के डेटर्स पे मेरे को डाउट है कि इनसे पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, तो मतलब ये भी मेरे अच्छे कस्टमर्स नहीं है, तो इसमें से लेस कर दें क्या, अभी जो नया प्रोविजन आपने बनाया है
लेस कर देते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये मेरे क्या आ गए, गुड डेटर्स आ गए। तो डेटर्स कितने थे, 1,02,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने थे, 2,000 के। तो डेटर्स हैं कितने के, 1,02,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स हैं आपके पास कितने के, 2,000 के। एंड न्यू प्रोविजन आपके पास कितना है, 10,000। यानी आपके पास गुड डेटर्स आ गए कितने के, 90,000 के। तो कितना बनेगा, 90,000 का 2%, 90,000 का 2% कितना होता है, 1,800। यानी जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है वो कितना बनेगा आपका, वो आपका बनेगा 1,800 का। तो कोई सा भी प्रोविजन हो, ऑल प्रोविजंस आर चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना, 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कराए किससे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800। और ये जो आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसको अपन लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। जैसे डेटर अकाउंट है, इसका बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कितना बैलेंस बचा, 1 लाख। कितना बैलेंस बचा, 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर। तो इसको अपन लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, डेटर्स कितने, 1 लाख। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन, कितना बैलेंस बचा, 10,000, बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस है इसको अपन शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया, 10,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट का बैलेंस हो चुका है, कितना है ये आपका, 7,000। और ये भी हो गया आपका कितना, 7,000। तो इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है।